दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। क्रिकेट के दीवाने बहुत लोग हैं अपने देश में और जानकार भी बहुत हैं, मैं नहीं हूं। लेकिन क्रिकेट कभी कभी देख लेते हैं और वर्ल्ड कप हो तो जाहिर है एक इच्छा होती है कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले एक दिन एक हिंदी के अखबार में, जिसे मैं स्वयं खरीदता नहीं हूं, लेकिन जब पता चला तो मैं उस अखबार को वाकई खोजने लगा कि आखिर वो क्या ऐसा छाप दिया है जिसकी इतनी चर्चा है। उस अखबार ने, जिसका नाम है दैनिक जागरण, उसने अपने खेल पेज पर 19 नवंबर के अंक में ये क्या छापा, आज होगा धर्म युद्ध। यानी वर्ल्ड कप की जो प्रतियोगिता है, फाइनल जो मैच है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम में पैट कमिंस और रोहित शर्मा के बीच, यानी दोनों के खिलाड़ियों के बीच उसको वो आदमी धर्म युद्ध लिख रहा है। जो भी एडिट किया है उस स्टोरी को, जिसने भी टाइटल डाली है, अब वो कैसी पत्रकारिता ये है, कौन पत्रकार है, पत्रकार और पत्रकारिता का क्या मायने रह गया है। खैर, हिंदी के अखबारों को लेकर कुछ एक एक्सेप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदी पत्रकारिता और हिंदी के अखबार क्या वाकई मीडिया जिसे कहते हैं, जिसे पत्रकारिता कहते हैं, उसमें कोई दखल वो दे पा रहे हैं? कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे माना जाए कि ये पत्रकारिता है? इसलिए ये जब हेडिंग मैंने देखी, आज होगा धर्म युद्ध, तो मतलब अचरज ही नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि समूची पत्रकारिता हिंदी की आखिर कहां पहुंच रही है। राजनीति में, कूटनीति में, डिफेंस के मामले में, एजुकेशन के मामले में, हर क्षेत्र में एक अजीब तरह की धर्मांधता, संकीर्णता, कुल मिलाकर एक अजीब तरह का ह्यूज नॉनसेंस। ये समझ में नहीं आता। अब मान लीजिए एक जुमला है कि क्रिकेट भारत के लोगों में या ऑस्ट्रेलिया या बहुत सारे मुल्कों के बारे में कहा जाता है, वहां तो वो रिलीजन की तरह है। तो अब आपने उसका अनुवाद कर दिया और बता दिया कि दोनों में कंपटीशन है, तो ये धर्म का युद्ध है। कमाल की बात है, सेंसलेस। लेकिन इसके पीछे एक मानसिकता काम करती है, और वो मानसिकता वही है जो शब्दों के जरिए समाज में जहर बोती है। अहमदाबाद के स्टेडियम को जिस तरह से वाकई बैटल ग्राउंड जैसा, कुरुक्षेत्र का मैदान जैसे हो, जैसे कि वो कोई 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 वाकई संघर्ष का मैदान बना दिया गया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और उसको दोनों टीमों के बीच में ये खेल न हो रहा हो बल्कि कोई जंग हो रही हो। जिस तरह के नारे लग रहे थे, हमने तो सुने, आपने भी सुने होंगे टेलीविजन पर, लेकिन जो लोग वहां रहे होंगे और नारेबाज किस्म के लोग, जुमलेबाज किस्म के लोग जो नहीं रहे होंगे, वाकई क्रिकेट के लवर रहे होंगे, ऐसे क्रिकेट प्रेमियों को तो वाकई बहुत दुखी और बहुत गुस्सा आया होगा, वे बहुत दुखी रहे होंगे। अब कपिल देव और उनकी 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम के लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग दुखी और नाराज हैं कि उनको तो बुलाया ही नहीं गया क्रिकेट मैच देखने के लिए वर्ल्ड कप का। यानी 1983 में जिस टीम ने, जिस कप्तान की अगुवाई में लोगों ने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया, और उस वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों को, उसके महत्वपूर्ण किरदारों को आमंत्रित ही नहीं किया गया वर्ल्ड कप के 2023 के वर्ल्ड कप के खेल में। अब आप सोचिए। लेकिन मुझे लगा कि वो अच्छा हुआ ना बुलाया गया, क्योंकि अगर वो होते उस मैदान में, तो जिस तरह की जुमलेबाजी, जिस तरह की नारेबाजी हो रही थी, जिस तरह का माहौल बनाया गया था, उससे तो वो और दुखी होते कि उनके 1983 के उस महान खेल भावना या उस महान खेल का कुछ भी नहीं उनको दिखाई देता। तो जिस तरह हमारा समाज, जिस तरह हमारी सियासत, जिस तरह हमारा मीडिया, लगातार उनका पतन हो रहा है, मूल्य के स्तर पर, विचार के स्तर पर, मिजाज के स्तर पर, ठीक वही स्थिति हमारे खेलों की है, और खासकर क्रिकेट की। दूसरे खेलों में शायद उतना नहीं है।
अब कोई कह सकता है कि नहीं साहब, कपिल देव को तो इसलिए नहीं बुलाया गया कि उन्होंने महिला पहलवानों का समर्थन किया था, सरकार नाराज थी। हमारे देश के खिलाड़ी आमतौर पे जो बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जो खेल के बाहर के मैदान में हों या जिनका खेल से कोई सीधा रिश्ता ना हो, आम आदमी से रिश्ता हो, उस पर बोलते ही नहीं हैं। इस देश में कुछ भी हो जाए वो खामोश रहते हैं। लेकिन एक ट्रेंड अच्छा है कि हाल के दिनों में कुछ खिलाड़ी बोलने लगे हैं, उनमें कपिल देव भी हैं और भी कई खिलाड़ी बोल रहे हैं। खासकर हरियाणा पंजाब के बहुत सारे खिलाड़ियों ने, आपको याद होगा, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाई थी कि उन पर दमन नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जो एक सवाल उठाना चाहते हैं दोस्तों, कि आखिर हम खेल को भी धर्मांधता में क्यों तब्दील कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि हम अपने देश में एक से एक धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं और आज भी हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, विकेट कीपर। अब आप जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में पूरी दुनिया को अगर सारी खिलाड़ियों, सारे टीमों को ले लीजिए तो वंडरफुल एक्सीलेंट स्पिनर हमारे देश ने पैदा दिए हैं। और बहुत सारे लोग भारत के स्पिनर्स को देखकर स्पिन बॉलिंग का गुर सीखने लगे। इसके पहले ज़्यादातर लोग फास्ट बॉलिंग करते थे या मध्य क्रम की बॉलिंग करते थे। तो हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर गुर है, हमारे अंदर विशेषज्ञता है हमारे खिलाड़ियों में, लेकिन हम उनको कहाँ ले जा रहे हैं? एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, अनेक प्रदेशों में कर्मकांडी अभियान चलने लगता है, मंत्रोच्चार होने लगता है, यज्ञ होने लगता है, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। खिलाड़ियों की तस्वीरें लेकर के उनकी वंदना होने लगती है और ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट यानी खेल न होकर कोई धर्म क्षेत्र है। हर धर्म की हम इज्जत करते हैं, हर धर्म का सम्मान हम करते हैं, लेकिन क्रिकेट के साथ या किसी भी खेल के साथ अगर खेल भावना नहीं है तो हम समझते हैं खेल को हम खेल की तरह नहीं ले रहे हैं और खेल को हम कमजोर कर रहे हैं। खिलाड़ियों के मन को, खिलाड़ियों की स्पिरिट को, खेल भावना को हम कुंद कर रहे हैं। हम कहेंगे अरे ये तो हार गए, हमारा भाग्य नहीं था। तो फिर हुनर का क्या मतलब है? खिलाड़ियों के हुनर का क्या मतलब है? तो दोस्तों, ये बहुत दुखद है जो इस देश में क्रिकेट के नाम पर हो रहा है। हमारा यह कहना है कि दूसरे खेलों में उस कदर क्यों नहीं हो रहा है, क्रिकेट के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखिए, इस समय तो चुनाव चल रहे हैं देश में, लेकिन चुनाव के दौरान ही खेल भी तय हो गए। बहरहाल, हो सकता है कि संजोग हो, बहुत पहले से डेट तय होती हैं बहुत सारी चीज़ों की, और संजोग नहीं भी हो सकता है, कोई योजना भी हो सकती है, हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा कहना है कि क्रिकेट में क्यों इतना हो रहा है, इस कदर उसको लेकर के एक माहौल बना देना पूरा, जैसे लगता है कि लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कर्मकांड कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई उल जलूल बातें कर रहा है। तो शायद इसका वजह यह है दोस्तों, जो मुझे लगता है कि खेल, जैसे खासकर क्रिकेट जैसे खेल को हमारे देश में खेल भावना से काट कर रख दिया गया है। खिलाड़ियों ने नहीं काटा है, सियासतदानों ने काटा है। और जो बड़े स्पॉन्सर करने वाले कंपनियां हैं, बड़े कारपोरेट हैं, न जाने क्या वो कर रहे हैं उसके पीछे। तो इस खेल में जहां सबसे अधिक कारपोरेट इंटरेस्ट है, सबसे अधिक सियासतदानों का इंटरेस्ट है, अब जितने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हैं स्टेट्स के, आप पाएंगे कि ज्यादातर जगह बड़े बड़े राजनेता, उनके बाल बच्चे, उनके घर वाले, इसी तरह के लोग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड्स को कंट्रोल कर रहे हैं अनेक जगहों पर, देश के स्तर पर भी। अरे भाई, वो खेल है, खेल खिलाड़ियों को आने दीजिए। फिर वो जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसको कोच बनाते हैं, जिसको चाहते हैं मैनेजर बनाते हैं, जिसको चाहते हैं उसको टीम में रखते हैं। तो क्रिकेट के साथ इस तरह की जो सियासत है और इस तरह का जो कारपोरेट इंटरेस्ट है, हम सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट
जो कंट्रोल बोर्ड है वो बहुत ही धनाढ्य है, बहुत धनाढ्य है। मुझे लगता है क्रिकेट अगर हमारी ताकत है तो उसको पूरे देश की ताकत बनाइए, लेकिन उसको केवल कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए क्यों उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? उसको तमाम तरह की संकीर्णताओं से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये मैं नहीं समझ पाता कि अभी अपने देश में बहुत सारे सवालात हैं हाल के दिनों में, लेकिन सियासतदानों ने जिस तरह इंटरेस्ट दिखाया क्रिकेट में हाल के दिन अभी, अब बताइए उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 9 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं टनल में। 9 दिनों से। कोई हमसे बहुत कमजोर भी देश होता दुनिया का, डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्री, वो भी कम से कम बहुत कोशिश करके मजदूरों को निकाल चुका होता। अरे भाई, हम चांद पर जा सकते हैं तो टनल में फंसे मजदूरों तक क्यों नहीं पहुंच सकते? हम सूरज पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आसपास। सूरज पर तो क्या जाएंगे, लेकिन सूरज के आसपास के इलाके में कुछ शोध करने हम, और सौरमंडल के बहुत सारे रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन एक टनल में हम नहीं जा पा रहे हैं, या टनल से लोगों को निकालने की कोई कारगर विधि नहीं अपना रहे हैं। 9 दिन हो गए। अब आप सोचिए, हम मणिपुर जल रहा है तो महीनों से जल रहा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, और सोच भी रहे हैं तो हम इल्जाम लगा दे रहे हैं लोगों पर। अब किसान नाराज हैं, किसान अगर आंदोलन पर उतारू हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि मीडिया का एक छोटा हिस्सा, बहुत छोटा, सोशल मीडिया और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो उनको भड़का रहा है। अरे भाई, किसान, इस देश के किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, क्या वो इस तरह के हैं जो भड़क जाएं किसी कलम चलाने वाले से या किसी माइक पर बोलने वाले से? और वो भी इंडिपेंडेंट मीडिया जो इतना कमजोर है इस देश में अभी। तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि आखिर अपने देश में ही ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया के हर देश में धर्म है, ऑस्ट्रेलिया में भी धार्मिक लोग हैं, मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया। जितने खेल खेलने वाले देश हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी हॉकी हो, धार्मिक लोग तो हर जगह हैं, धर्म हर जगह उपस्थित है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहां मैच होता नहीं कि 10 दिन से यज्ञ होने लगता है, हवन होने लगता है, तमाम तरह के कर्म, धार्मिक कर्म होने लगते हैं मंदिरों में, इसी पर होने लगता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे भाई, आप धार्मिक कार्य कीजिए ना, आस्था का प्रश्न है धर्म, लेकिन उसको आप भविष्यवाणी में तब्दील कर रहे हैं। उसको आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रिडिक्शन और खेल के एक्सपर्ट हो जा रहे हैं। अब कोई बाबा हैं जो चुनाव में अक्सर चुनाव से पहले भाषण देने लगते थे, शास्त्री जी, वो भी कह रहे हैं कि भारत जीतेगा। कोई कह रहा है कि नहीं, भारत जीत गया, जीतना ही है भारत को। अरे भाई, खिलाड़ियों को जीतने दीजिए ना, आप क्यों दबाव डाल रहे हैं लोगों पर? खेल को मुक्तांचल बनने दीजिए। खेल का मुक्तांचल हो स्टेडियम। ऐसा ना बनाइए कि आप स्टेडियम को खेल भावना से काटकर और वाकई धर्मांचल बना दीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान बना दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैं बस यही कहूंगा, और जिस तरह मीडिया कर रहा है, खासकर हिंदी मीडिया, अंग्रेजी मीडिया भी अपने देश में है, जैसा मैंने कहा ना कि विदेश में भी धर्म हर जगह है, धार्मिक लोग हैं, लेकिन वो तो खेलों को नहीं जोड़ते उससे। हम क्यों जोड़ देते हैं? हमने कारपोरेट से जोड़ रखा है, सियासत से जोड़ रखा है, धार्मिकता से भी जोड़ दिया है। कमाल है। तो हमारा बस ये कहना है कि प्लीज, हमारा देश बहुत ही सुंदर देश है, बहुत ही डाइवर्स है, लोग आमतौर पे बहुत अच्छे हैं, अपने खेलों को प्यार करते हैं, खिलाड़ियों को प्यार करते हैं। खेलने दीजिए लोगों को, उनको स्टेडियम्स को आप जंग का मैदान मत बनाइए, धर्म क्षेत्र मत बनाइए, कुरुक्षेत्र मत बनाइए। उनको खेल का स्टेडियम बने रहने दीजिए, खेल का मुक्तांचल बने रहने दीजिए। हम अच्छा खेलेंगे, हमारे खिलाड़ी विश्व चैंपियन बनेंगे, लेकिन उन पर आप अपने को इम्पोज मत कीजिए।
अज्ञान का, अंधविश्वास का, अंधधार्मिकता का आप उनके ऊपर दबाव मत डालिए, आनंद लोक मत बनाइए अज्ञान का। खेल मनुष्यता की एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ा कौशल है। ऊर्जा और कौशल का चमत्कार होने दीजिए। अपना कोई चमत्कार मत दिखाइए। इस तरह की जो अखबारों में हेडिंग लग रही है, इस तरह के जो टाइटल्स लगाए जा रहे हैं, धर्म युद्ध होगा। अरे भाई, खेल खेल है, वो युद्ध नहीं है और न तो धर्म है, वह एक कौशल है। मुझे लगता है इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इतनी सी छोटी सी टिप्पणी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।